हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से कवर कराई थी, तो आप सबसे पहले जाइए उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि सारा बेसिक काम आपका मिड पॉइंट का ही होने वाला है 8.2 एक्सरसाइज में। और थोड़ी सी बेसिक आपकी जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो आपकी क्या होगी, कंडीशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब आपको पता ही है कि भाई क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स कितने थे आपके, जिसमें आपके बहुत सारे टाइप्स थे। उनकी कंडीशंस आप इन पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करो कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही अच्छे से कवर कर लो, फिर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू और देखते हैं आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपको। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास हम उसको कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन को, कि जो हमारा वे ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए वो बहुत इजी होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। अब उसने कहा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड SR मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ठीक है जी। आपको उसने क्या कहा है कि जी भाई P जो मिड पॉइंट है वो किसका है, AB का है। P मिड पॉइंट AB का है, QRS आपके इसी तरह से चारों साइड की क्या है भाई आपके पास मिड पॉइंट्स है। और उसने कहा कि AC इज अ डायगोनल शो दैट, आपको ये करके दिखाना है कि SR पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास AC के है, और SR हाफ ऑफ AC है। अगर आप इन दो चीज को ध्यान से देखो ना, तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है भाई आपकी। और मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्वाड्रिलेटरल सबसे हार्ड लगता है भाई चैप्टर। आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज जो कराई थी उसमें भी आपको बहुत ऐसे लगते होंगे कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, लेकिन आपने जिस टाइम मेरे साथ किए होंगे वो क्वेश्चन बहुत इजी लगे। ठीक है ना। तो आज हम जैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 वो भी बहुत इजी होने वाली है, तो ध्यान से देखना है कि करना कैसे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट का मतलब है SR और AC। अब देखो SR कहाँ है, ये रहा। तो ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ACD। अगर मैं यहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लो कि इन ट्रायंगल ACD वी हैव SR इज द, ऐसे नहीं ऐसा लिख दो भाई आप इसको, S एंड R मिड पॉइंट ऑफ AD, सॉरी S किसका है भाई आपके पास AD एंड आपके पास CD। कितना भाई आपके पास CD। देन आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है ठीक है जी, और आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हमें इतना तो पता है ना कि भाई अगर हमारे पास ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो। SR पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास AC हो जाएगा, कि SR पैरेलल टू किसके होगा, AC होगा। और एंड वो खुद अपने आप बोल देगा कितना भाई आपके पास कि SR इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AC। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और यही हमें पहले वाले पार्ट में प्रूव करना था। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा कि भाई आपके पास PQ इक्वल्स टू SR आपको दिखाना है, PQ इक्वल्स टू SR दिखाना है। अब PQ इक्वल्स टू SR दिखाने के लिए हमारे पास सेम जैसी जर्नी थी वैसे ही हम अब आगे चलेंगे। अब ध्यान से सुनो, PQ SR, PQ कहाँ है भाई आपके पास, पहले तो ध्यान से देखो, PQ ये रहा और SR आपका ये रहा। तो इसको अगर प्रूफ करने के लिए क्या मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल भाई आपके पास, A B
सी। अगर एबीसी की बात करी जाए, वी हैव, हम कह सकते हैं कि आपके पास कितना भाई, आपके पास P एंड Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। देन अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कितना बोल सकते हैं भैया आपके पास कि PQ पैरेलल टू किसके हो जाएगा भैया आपके पास AC के, एंड क्या मैं ये बोल सकता हूं कि PQ इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AC। ठीक है, और आपको इतना पता होगा कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, हम बोलेंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब आपका दिमाग कहां चला कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखी जाए तो ये भी हाफ ऑफ AC है, ये भी हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, दोनों का कंक्लूजन देखें तो AC के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि PQ इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भैया आपके पास SR के, और आपको सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था। क्लियर हुई बात? देखो कितना इजी है, सिर्फ आप चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग और सब कुछ प्रूफ हो रहा है आपके लिए। ठीक है ना, बस ध्यान से रखना है कि भाई हम जिस चीज की बात करते हैं वो हमें पहले ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम से आई या कंडीशन ऑफ अदर कोई हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब हमारे पास थर्ड में उसने बोल दिया कि ये बताओ कि PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है, इसको क्या माना मैंने, थर्ड इक्वेशन माना, और थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी जगह को अगर लेके चलें तो कैसे अरेंज करेंगे भाई हम इसको। ठीक है जी, हमारे पास हमारे पास जो भी है, चलो यहीं पर देखते हैं। देखो जी, हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यहां से लिखेंगे कि थर्ड पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर हम वन पेयर, ठीक है ना, इक्वल दिखा दे साइड का और उसे पैरेलल दिखा दे, तो इसका मतलब वो आपके पास क्या कहलाएगा भाई, आपके पास वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नॉर्मली बात करी जाए तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या है जी, क्या मेरे पास AC दोनों के लिए पैरेलल है? बिल्कुल है जी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि PQ, ठीक है ना, पैरेलल टू किसके हो जाएगा आपके पास, अगर मैं तीनों ही साइड लिख दूं, हमें फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे लिए दोनों की दोनों AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि PQ पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास, SR के है, एंड और अभी हमने कहा है कि PQ इक्वल्स टू किसके है जी आपके पास, PQ इक्वल्स टू किसके, SR के है। तो यानी कि हमारे पास कि हम बोल सकते हैं कितना, इसके बाद यहाँ से देखना है आपको कि उसने बोल दिया कि भाई अगर मेरे पास PQ इक्वल्स टू PQ क्या है, पैरेलल है SR के, और PQ इक्वल है किसके, SR के, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर PQ SR, PQ RS, सॉरी SR नहीं, RS इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या देना है आपको कि वन पेयर ऑफ साइड आर, या वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है जी, क्या है जी आपके पास, पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। जिस दिन आपके पास किसी भी साइड की बात करी जाए, दो देखो, जैसे आपके पास PQ है और SR है,
ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर वन पेयर ऐसा मिल जाए कि वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। रीजन क्या दिया हमने, वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास यहाँ से सब कुछ हमने दिखाया कि ये इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसलिए हमने उसको क्या घोषित कर दिया कि आपका पैरेललोग्राम है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ पर यूज की, किस पर्पज से यूज की, बस ये आपको आना चाहिए और सारे क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं इसी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको। उसने कहा कि ABCD इज द रोम्बस। अब रोम्बस क्या चीज है, आपको उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। भाई रोम्बस की बात करी जाए, सपोज करो मेरे पास ये रोम्बस है, ठीक है, ये मेरे पास रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, कंफर्म है आपके पास। जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स, ये वाले डायगोनल्स, ये हमेशा 90 डिग्री पर क्या करते हैं, आपके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे अगर आपके 90 होंगे तो ये तो कंफर्म हो चुका कि भाई रोम्बस हमें क्या कहता है कि सारी साइड इक्वल है और आपके जब डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं क्या, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। वहां पर एंगल कितना बनता है मेरे पास, 90 डिग्री बनता है। पहली कंडीशन यहीं से पता चली, तो हमें इसका भी यूज आगे करना पड़ेगा जब हम इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसने कहा कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle, यानी कि हमारे पास ये PQRS को अब हमें क्या करना है भाई, पहले रेक्टेंगल प्रूफ करना था। पिछले में हमने प्रूफ क्या किया था कि ये पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम तक की तो कंडीशन आपको लेके जानी है, जितना पिछला गया उतना आपको लेके आना पड़ेगा वहां तक जहां तक आपने पीछे क्वेश्चन में किया। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है, बस आपको ये दिखाना है उसका एक एंगल 90 है, बस यहाँ पर आपके पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि 90 हुआ तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 90 हो जाएंगे, तो पैरेललोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। चलो जी, अब हमारा काम चलता है यहां से। देखो जी, सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा अरेंजमेंट इस डायग्राम को थोड़ा सा इस साइड लें और यहीं से हम अपना अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है जी। चलो देखो जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। किसका करना है भाई, आपके पास इन ट्रायंगल ABC वी हैव क्या है भाई आपके पास, हम ये बोल सकते हैं वी हैव P एंड Q is the midpoint of AB and BC। देन देखो जी, अगर ये मिड पॉइंट है आपके पास तो इसका मतलब क्या बन सकते हैं भाई आपके पास, मैं ये बोल सकता हूं कि PQ पैरेलल टू किसके हो जाएगी भाई आपके पास, AC के। एंड क्या मैं PQ इक्वल्स टू बोल सकता हूँ हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको लिखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गई जी बात। हमने क्या कहा कि अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसके पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट से जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके दोनों के आपस में पैरेलल हो जाएंगी और हम कहेंगे ये इसके हाफ के इक्वल होगी। क्लियर हुई बात, पहले इक्वेशन यहां से। फिर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ऊपर वाले की बात करो, ACD कितना है जी आपके पास, ACD we have R and S is the midpoint of CD and AD। देन अगर आपके पास क्या होता है कि भाई दोनों के मिड पॉइंट है, तो यहां से आपके पास फिर एक कंडीशन मिलती है, क्या बोल सकते हो आप कि भाई आपके पास RS पैरेलल टू AC और एंड हमारे पास क्या निकलता है कि RS इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन नंबर हुई मेरे पास 2 और यहाँ पर लिखेंगे कि बाय
मिड पॉइंट थ्योरम। अब ध्यान से सुनो क्या किया भाई, ए से डी ट्रायंगल लिया, हमने कहा कि ये दोनों मिड पॉइंट से निकल के जाते हैं, तो मिड पॉइंट से जाते हैं तो ये लाइन यानी कि जो कौन सी है, ये आर एस पैरेलल टू किसके हो जाएगी, एसी, और आर एस मिड पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाएगी भाई, हाफ ऑफ एसी हो जाएगी। अब आपका मेन काम क्या है, अब हम यहां से क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव हमारे पास क्या है, देखो जी एसी के पैरेलल दोनों हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू किसके हो जाएगा भाई आपके पास, आर एस के। एंड अगर ध्यान से देखो कि अगर पी क्यू इन दोनों के रिजल्ट से क्या हुआ, एसी पैरेलल दोनों के, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दोनों में पैरेलल होंगे, दोनों के एसी बराबर है, तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, आर एस होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों आपस में क्या है भाई आपके पास ये है, तो देन आप एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हो क्या कि भाई हमारे पास कितना भाई आपके पास पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आई, और यहाँ पे लिख देना कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल को पैरेलल ही लिख लो, नहीं तो आप ये, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन दोगे कि भाई पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास, एक पैरेललोग्राम में कब हुआ कि वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जब आपके पास कोई दो साइड, ठीक है ना, वो पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए, तो वो डायरेक्टली आप पैरेललोग्राम बता सकते हैं उसको। अब ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम तक की तो कंडीशन ठीक है, अब आपको ये चीज दिखाना है कि भाई हमारे पास जो ये पी क्यू आर एस है, ये क्या है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, देखो पैरेललोग्राम तो होता है, पैरेललोग्राम तो होता है मेरे पास रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम का ही तो एक टाइप है। तो ए बी और सी मेरे पास, ध्यान से सुनो पहले, ये है, ये साइड इसके पैरेलल है इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है इक्वल है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम तो होता ही है। बस रेक्टेंगल की कंडीशन होती है इसके सारे एंगल यानी कि ए बी सी 90 होते हैं, अगर एक एंगल 90 दिखा दो तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे मेरे लिए 90 हो जाएंगे। बस ये बात आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करनी है और इसी को प्रूफ करना है। अब हमारा काम है, या तो एस को दिखाओ, या आर को दिखाओ, या क्यू को दिखाओ, या पी को दिखाओ, एक को क्या दिखा दो आप कि ये मेरे लिए क्या है भाई आपका, मेरे लिए क्या है भाई, पैरेलल है, ठीक है ना, और इक्वल है। अब चलो जी हम यहाँ से चलते हैं कि हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, अब मैं थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूँ क्योंकि आपको कुछ मेंशन भी करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इतने की बात करता हूँ, ए ये जो हमने आपका पूरा पूरा क्या किया, हमने इस वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये तो P है, ये O है, इसको क्या मान लो, ये M हो गया और ये मेरे पास N हो गया, क्लियर। या इनको दूसरे पेन से लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से कवर दिख जाए आपको। ये हो गया आपके पास M और ये हो गया मेरे पास N। अगर देखा जाए तो अब मेरे पास, अगर मेरे पास ये चीज दी है कि P N O और M, आपको पता है कि अगर ये रोम्बस है तो ये बीच वाला जो एंगल है तो 90 होगा, क्योंकि अभी आपको बताया था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना वो 90 डिग्री पे क्या होते हैं भाई आपके पास, 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास ये पूरा पूरा पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या कहा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, तो यहां से हमें इतनी बात पता चली कि अगर मैं इसको लिखूं, चलो आपको बेसिकली बात बताऊं पहले मैं, यहाँ पर देखो करना क्या है भाई, ये पूरा पैरेललोग्राम था, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब ये इसके पैरेलल है तो आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम था, तो ये तो इंटरसेक्ट करके क्या जा रहे हैं भाई आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इसको एंगल नंबर 1 मान लो, सॉरी इसको एंगल नंबर कितना मान लो, 1 मान लो, ये सामने वाला तो क्या है मेरे पास 90 है। अब एक बार ध्यान से देखो, पी एन इक्वल्स टू कितना होगा, पी ओ, और ये दोनों आपस में क्या है भाई, पैरेलल है, और ऊपर से ये दोनों भी क्या है आपस में पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा एक इंफॉर्मेशन लिखनी है कि हम लिखेंगे कि इन
क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल नाम दो PNOM, वी हैव, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप कि PN, ये कैपिटल N कर लेना भाई इसको, ठीक है ना, ये कैपिटल N बना लो इसको, स्मॉल से हमने डिनोट किया ना तो इसको कैपिटल कर लो, ये कैपिटल N, ये कैपिटल M, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास कि हम यहां से बोल सकते हैं कि जो PN है जी मेरे पास, ये तो पैरेलल किसके है जी, किसके हैं, MO के हैं, एंड मेरे पास PM पैरेलल टू किसके है भैया, आपके पास NO के हैं। अब अगर मेरे पास ये चीज देखी जाए कि भाई अभी तो क्या ये इसके दोनों के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। और हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इतने कंक्लूजन से आपने ये बोल दिया कि PNOM इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देन एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 90। वो क्या होता है भैया आपके पास, क्या होते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये तो अपोजिट एंगल्स हैं और ये पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो रहा है तो इसका मतलब सामने वाला एंगल इक्वल हो गया, और सामने वाला एंगल इक्वल हो गया तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल P इक्वल्स टू कितना बना मेरे पास 90 बन गया। और अगर ये 90 बन गया तो हम यहाँ से बस सिंपल एक बात बोल देंगे, भाई हमें ये तो पता है ना कि ये पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 मिला, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कितना कि हेंस PQRS इज अ, क्या प्रूफ करना था भाई हमको ये बताओ पहले, रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ध्यान से सुन लो, करना कुछ नहीं था, पहले तो हमने ये दिखाया कि भाई ये PQRS जो है हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें सिर्फ ये दिखाना है कि भाई वो 90 है, अगर वो 90 बना तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम से किस में चेंज हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल में चेंज होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता हो तभी आप ये कर सकते हो। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये बोलता था कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना डायगोनल रोम्बस के, वो 90 डिग्री पर करते हैं। और हमें इतना पता है कि PNOM ये क्या है भाई मेरे पास पैरेललोग्राम है, ये तुमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ये लिखा मैंने इसी वजह से। और जब आपको ये मिलेगा कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए, और अपोजिट एंगल ये 90 है तो ये P आपका क्या होगा 90 होगा, और P 90 होगा तो Q भी 90, R भी 90 और S भी 90, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम बोल देंगे PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये आपके पास जो दोनों क्वेश्चन है ना भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना मिड पॉइंट थ्योरम और आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्वाड्रिलेटरल का बहुत अच्छे से कवर होगा, आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि हाँ ये क्वेश्चंस इतने इजी आप सोल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।